Assalamu alaikum students. Today I will tell you about the neoplasm. What is the neoplasm? Neoplasm के अंदर आपके पास एनाप्लेजिया, मेटाप्लेजिया, मेटास्टेसिस, ये सारी चीज़ें इसमें आपकी कवर हो जाएंगी न्यूप्लाज्म के चैप्टर के अंदर। Definition क्या है? Wills defined the neoplasm as a neoplasm is an abnormal mass of tissue, the growth of which exceeds and is uncoordinated with that of the normal tissue and persists in the same excessive manner after cessation of the stimuli which evoke the change. विल्स ने डिफाइन किया न्यूप्लाज्म को कि न्यूप्लाज्म एक एबनॉर्मल मैस ऑफ टिश्यू है, लाइक एक एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यू है, कि एक टिश्यू की इतनी एबनॉर्मली ग्रोथ हो जाती है कि जो अनकोऑर्डिनेटेड होती है, लाइक उसमें कोई कोऑर्डिनेशंस नहीं होती। लाइक हमारे बॉडी में सेल्स बनते हैं और मर जाते हैं, फिर बनते हैं फिर मर जाते हैं, ये एक कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होती है, ठीक है। लाइक एक आरबीसी है, वो पैदा होता है, वो बड़ा होता है, वो 120 डेज उसका लाइफ साइकिल होता है, उसके बाद वो मर जाता है, एक्सक्रीट आउट हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह जो आपके बॉडी में सेल्स होते हैं वो भी कोऑर्डिनेशन में चल रहे होते हैं, आरबीसी भी कोऑर्डिनेशन में चल रहा है कि वो पैदा हो रहा है, फिर वो बड़ा हो रहा है और फिर वो मर जाता है, 120 डेज उसकी लाइफ साइकिल होती है। लेकिन जो न्यूप्लाज्म होता है वो अनकोऑर्डिनेटेड होता है, लाइक जो उसमें टिश्यू की ग्रोथ हो रही होती है वो एबनॉर्मली ग्रो कर रहा होता है, एबनॉर्मली मैस ऑफ टिश्यू बना रहा होता है। और ये ऐसा टिश्यू बनाता है कि जब इसकी सिसेशन हो जाती है स्टिमुलाई, लाइक फॉर एग्जांपल कैंसर होता है लेड इंडस्ट्री में काम करने से, ठीक है, लेड इंडस्ट्री में काम करने से कैंसर होता है, तो वो पेशेंट जो है वो उसे उस वक्त पेशेंट कैंसर हो गया जब वो लेड इंडस्ट्री में काम कर रहा था, लेकिन उसने वो काम छोड़ दिया और अब वो आ गया है अपने घर पर, लेकिन उसे कैंसर की ग्रोथ होती जा रही है। ये नहीं कि उसे लेड इंडस्ट्री में कैंसर हो रहा था लेकिन जैसे ही वो घर में आया तो उसका स्टॉप हो गया, ऐसे नहीं हुआ, क्योंकि लेड इंडस्ट्री में जो उसने उसको स्टिमुलाई मिला था कैंसर सेल बनने के लिए, एबनॉर्मल कैंसर सेल बनने के लिए, जो लेड इंडस्ट्री में उसको स्टिमुलाई मिला था, जब वो घर में आया तो वो स्टिमुलाई स्टॉप नहीं होगा, बिल्कुल भी स्टॉप नहीं होगा और एबनॉर्मली उसकी सेल की ग्रोथ होती रहेगी। देन व्हाट इज न्यूप्लाज्म? अब न्यूप्लेजिया एंड न्यूप्लाज्म में डिफरेंस क्या है? न्यूप्लेजिया का मतलब है प्रोसेस ऑफ न्यू ग्रोथ, नई ग्रोथ होने का प्रोसेस जो होता है उसे न्यूप्लेजिया कहते हैं। अब उस प्रोसेस में स्टार्टिंग कोई पोजीशन होगी, कोई मिड पोजीशन होगी, कोई एंड पोजीशन होगी, तो उसे हम कहते हैं ये न्यूप्लेजिया है। न्यूप्लाज्म क्या होता है? न्यू ग्रोथ, जब एक न्यू ग्रोथ बन चुकी है तो उसे कहते हैं न्यूप्लाज्म, और जब उसका प्रोसेस चल रहा हो तो उसे कहते हैं न्यूप्लेजिया। ऑन्कोलॉजी का क्या मतलब होता है? ऑन्कोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ ट्यूमर, ट्यूमर की स्टडी को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। कैंसर का क्या मतलब होता है? कैंसर का मतलब होता है कॉमन टर्म ऑफ ऑल मैलिग्नेंट ट्यूमर्स, लाइक सारे के सारे मैलिग्नेंट ट्यूमर्स को कॉमन टर्म, लाइक सारे मैलिग्नेंट ट्यूमर्स को जब आप कंबाइन करेंगे तो उसे कहते हैं वो कैंसर है। देन वी यूज 5 पीज ऑफ न्यूप्लेजिया, हम न्यूप्लेजिया के लिए 5 पीस का इस्तेमाल करते हैं। पहला पी का मतलब है परसिस्टेंट, लाइक जो न्यूप्लेजिया होता है वो परसिस्टेंट होता है, वो परसिस्टेंट का मतलब होता है वो अगर एक दफ़ा हो गया तो वो दोबारा से चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट वन इज़ पर्पसलेस, लाइक उसका कोई पर्पस नहीं होता बॉडी में, जो आउटग्रोथ होती है टिश्यू की, जो एबनॉर्मली ग्रो हो रहा होता है मैस ऑफ टिश्यू, उसका बॉडी में कोई काम नहीं होता, वो पर्पसलेस होता है, उसका कोई फंक्शन नहीं होता कि वो कोई हेल्प कर रहा हो सर्कुलेशन में या फिर कोई डाइजेशन में हेल्प कर रहा हो, इसका कोई पर्पस नहीं है, वो एक बेकार सा टुकड़ा पैदा हो जाता है बॉडी के अंदर। नंबर थर्ड पी इज़ पैरासिटिक, लाइक वो एज अ पैरासाइट ग्रो कर रहा है, क्योंकि जो कैंसर सेल होता है वो जब ग्रो करता है तो वो क्या करता है कि सारे के सारे आपकी जो अराउंड न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जितना भी खाना पीना होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो सारा का सारा खा लेता है, और जो बाकी सेल्स होते हैं उनके न्यूट्रिएंट्स सारा खा लेता है और वो सेल्स डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं, जो बाकी सेल्स होते हैं जो नॉर्मल होते हैं। तो इसी तरह वो क्या करता है, जब एक जगह पे लाइक फिंगर में कैंसर हुआ, न्यूप्लेजिया हुआ, तो फिंगर में उसने सारे के सारे अराउंड न्यूट्रिएंट्स खा लिए, उसके जो जितने भी सेल्स हैं अराउंड जो नॉर्मल थे वो भी मर जाते हैं। फिर वो फिंगर से आपके हैंड में आएगा, पाम में आएगा, फिर पाम से वो रिस्ट में आएगा, रिस्ट से फिर वो
पूरी आपकी जो आर्म है वो पूरी की पूरी उसके न्यूट्रिएंट्स वो खा लेगा। तो इसका मतलब है ये पैरासिटिक है, ये फैलता रहता है। लाइक जब तक ये पूरी बॉडी की न्यूट्रिएंट्स नहीं खा लेता ये स्टॉप नहीं होता, ये खुद ब खुद स्टॉप नहीं होता। नंबर 6 5 फोर्थ पी इज प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का मतलब है कि ये चलता रहता है, ये स्टॉप नहीं होगा। लाइक पहले ये फिंगर पे था, फिर ये पाम पे आया, फिर ये रिस्ट पे आया, फिर ये पूरी आर्म आपकी इसने अफेक्ट कर ली, देन ये आपके शोल्डर पे आया, देन ये चेस्ट पे आया। तो इस तरह ये प्रोग्रेसिव है, ये खुद ब खुद स्टॉप नहीं हो सकता। नंबर 5 पीस प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन का मतलब होता है ग्रोथ, बहुत तेजी से इसकी ग्रोथ होती है। विद इन मिनट्स, विद इन सेकेंड्स जो है ये ग्रो करता है। लाइक बैक्टीरिया ग्रो करता है आपकी बॉडी में, इसी तरह जो कैंसर न्यूप्लाज्म के सेल्स होते हैं वो कॉन्टिन्यूस प्रोलिफरेट कर रहे होते हैं, कॉन्टिन्यूसली ग्रो कर रहे होते हैं। तो ये 5 पीज है न्यूप्लेजिया के। ये आप लोगों ने याद रखने हैं कि जब भी न्यूप्लाज्म के बारे में आपसे कोई पूछे तो आपको बताना है कि इसके 5 पीज हैं। ये परसिस्टेंट है, ये पर्पसलेस है, ये पैरासिटिक है, ये प्रोग्रेसिव है एंड ये प्रोलिफरेशन करता है। अभी क्वेश्चन दिमाग में आता है कि वाई डज अ न्यू प्लाज्म अकर, कि न्यू प्लाज्म होता क्यों है। लाइक इसकी क्या वजह है, इसकी क्या वजूहत हैं। ड्यू टू हेरिटेबल जेनेटिक चेंजेस दैट आर पास डाउन फ्रॉम द चेंज न्यू प्लास्टिक सेल टू द प्रोजेनी ऑफ ट्यूमर सेल्स। वो कह रहे हैं या तो क्या होता है आपके जीन्स में चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, जेनेटिक्स में चेंज आना शुरू हो जाते हैं, सेल्स की जीन्स में चेंज आना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक नॉर्मल सेल जो है वो एक ट्यूमर सेल में कन्वर्ट हो जाता है। The genetic change allows these group of cells to have excessive and upregulated proliferation that becomes almost completely autonomous. टाइप्स क्या है न्यूप्लाज्म्स की, ट्यूमर्स की। एक होता है बिनाइन, एक होता है मेलिग्नेंट। बिनाइन क्या होता है, दे रिमेन लोकलाइज्ड, कैन नॉट स्प्रेड टू अदर साइट्स एंड आर अमेनेबल टू लोकल सर्जिकल रिमूवल एंड पेशेंट सर्वाइव्स। इसमें कह रहे हैं कि ये स्प्रेड नहीं करता। बिनाइन का मतलब ये फिक्स्ड एक पोजीशन पर होगा। लाइक अगर आपके पाम पे है तो ये आपके पाम पे रहेगा, या आपकी फिंगर पे है तो फिंगर पे रहेगा। और क्या होता है, जो सर्जन्स होते हैं वो इसको सर्जिकली रिमूव कर लेते हैं। लाइक आपकी फिंगर को रिमूव कर देंगे या तो आपके आर्म को रिमूव कर देंगे। लाइक जहाँ पे ट्यूमर होगा वो एक जगह पे फिक्स ट्यूमर है तो उस जगह को रिमूव कर लेंगे, तो क्या बन जाएगा, उसे हम कहेंगे ये बिनाइन ट्यूमर है, लाइक फिक्स ट्यूमर है। और मेलिग्नेंट का मतलब होता है जब ट्यूमर पूरी जगह पे फैल जाए, लाइक एक ऑर्गन से निकल के वो दूसरे में जा रहा है, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, तो इसको हम कहेंगे ये मेलिग्नेंट ट्यूमर है, ये फैल जाता है। इसमें अक्सर पेशेंट की डेथ हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये फैला हुआ होता है, इससे हम ऑर्गन को नहीं सर्जिकली रिमूव कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर किडनी में कैंसर है, किडनी में ट्यूमर है, तो किडनी से वो एब्डोमेन में आया, एब्डोमेन से वो लंग्स में गया, लंग्स से वो पेनक्रियास में गया, पेनक्रियास से वो लिवर में गया। अब हम किस किस ऑर्गन को रिमूव कर सकते हैं, अब ये ऑर्गन ऐसे हैं कि इनसे हम रिमूव नहीं कर सकते कम्प्लीटली, तो इसी तरह पेशेंट की डेथ हो जाती है। अब है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर का मतलब है कि इसके नोमेनक्लेचर में क्या आता है। अब आप ये देख सकते हैं कि ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है ट्यूमर का। ट्यूमर ने सारे के सारी कैपिलरीज को अपने अराउंड ज्वाइन किया हुआ है, और उस वो उन कैपिलरी से सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स ले रहा है, लाइक ब्लड वो ले रहा है, वाइटामिन वो ले रहा है। जो भी चीज़ पेशेंट खाएगा वो बाकी सेल्स को नहीं जाएगा, वो ट्यूमर सेल को जाएगा और ट्यूमर उसे खा लेगा। ठीक है, दो बेसिक कंपोनेंट्स है, एक है पेरेन्काइमा, एक है स्ट्रोमा। पेरेन्काइमा क्या होता है, पेरेन्काइमा प्रोलिफरेटिंग न्यूप्लास्टिक सेल होता है। लाइक कॉन्टिन्यूसली जो प्रोलिफरेट कर रहा हो, कॉन्टिन्यूसली जो बन रहा हो, उससे हम ट्यूमर को हम कहते हैं वो पेरेन्काइमा है। Parenchyma is made up of transformed or new plastic cells, largely determines its biological behavior. Tumor derives its name. पेरेन्काइमा से ट्यूमर ने अपना नाम ड्राइव किया है। लाइक पेरेन्काइमा एक न्यू प्लास्टिक सेल होता है और वो कॉन्टिन्यूसली प्रोलिफरेट कर रहा होता है, कॉन्टिन्यूसली वो बन रहा होता है। स्ट्रोमा क्या होता है, स्ट्रोमा इज द कनेक्टिंग टिश्यू एंड ब्लड वेसल। कनेक्टिंग टिश्यू एंड ब्लड वेसल्स को स्ट्रोमा कहते हैं। सम ट्यूमर्स sarcoma स्ट्रोमा इज स्कैंटी, सो न्यू प्लाज्म इज सॉफ्ट एंड फ्लैशी। कुछ ट्यूमर्स में स्ट्रोमा कम होता है, लाइक ब्लड वेसल्स कनेक्टिंग टिश्यू कम होती हैं, तो वो नरम और फ्लैशी, लाइक फ्लैश गोश्त की तरह होता है। कुछ में कोलेजिनस स्ट्रोमा होता है, लाइक कोलेजन से बना हुआ स्ट्रोमा होता है, तो उसे हम कहते हैं वो डेस्मोप्लाजिया है। कुछ में स्टोनी हार्ट सिरस बन जाते हैं, लाइक स्टोनी पत्थर की तरह स्ट्रोमा होता है, तो उसे हम कहते हैं वो स्क्रियोस है। ओके,
Stroma is a supporting host derived non-neoplastic made up of connective tissue, blood vessels, and host derived inflammatory cells. It is crucial to the growth of the neoplasm, carries the blood supply. It provides support for the growth of पेरेन्काइमल cells. स्ट्रोमा क्या करता है, वो सपोर्ट करता है कि वो पेरेन्काइमल सेल्स को ग्रो करवाए, पेरेन्काइमा को ग्रो करवाए. तो ये जो दो बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये दोनों मिलके जो है वो आपके बिनाइन और मेलिग्नेंट ट्यूमर्स को पैदा करते हैं. तो बिनाइन एंड मेलिग्नेंट ट्यूमर्स में ये दोनों स्ट्रक्चर्स लाजमी होते हैं. थ्री बेसिक ग्रुप्स ऑफ ट्यूमर. ट्यूमर के तीन बेसिक ग्रुप्स होते हैं, कंपोज्ड ऑफ वन पेरेन्काइमल सेल टाइप. एक वो होता है जिसमें जस्ट एक पेरेन्काइमल सेल टाइप होता है, ठीक है, एक ही पेरेन्काइमा होगा. दूसरा ग्रुप वो होता है जिसमें मोर देन वन पेरेन्काइमल सेल टाइप्स होते हैं और एक जर्म लेयर से बनते हैं, लाइक एक ही लेयर से वो एक से ज़्यादा पेरेन्काइमल सेल्स बना रहा है. और कुछ ऐसे होते हैं कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन जर्म लेयर राइजिंग फ्रॉम टोशी पोटेंशियल सेल्स. मतलब वो ये कह रहे हैं कि कुछ ट्यूमर्स के ग्रुप्स ऐसे होते हैं जिसमें वन पेरेन्काइमल सेल टाइप होता है, कुछ कैसे होते हैं जिसमें मोर देन वन पेरेन्काइमल सेल होता है और वन जर्म लेयर होती है. और तीसरी बात ये है कि इसमें मोर देन वन जर्म लेयर होती है एंड मोर देन वन पेरेन्काइमल सेल लेयर्स बनती है. अब है बिनाइन ट्यूमर्स. बिनाइन ट्यूमर्स क्या होते हैं? बिनाइन मेसेनकाइमल ट्यूमर्स, ओमा एज अ सफिक्स टू सेल्स ऑफ ओरिजिन. एपिथेलियल एडिनोमा, सिस्टेडोमा, पेपिलोमा, पोलिप्स, ये सब के सब बिनाइन में होते हैं. मैंने आपको बताया कि बिनाइन क्या होता है, जो एक जगह पर फिक्स्ड होता है, ठीक है, फिक्स्ड होता है तो उसे सर्जिकली रिमूव कर दिया जाता है, उसे हम बिनाइन कहते हैं. अ ट्यूमर इज सेड टू बी बिनाइन व्हेन इट्स माइक्रोस्कोपिक एंड ग्रॉस कैरेक्टरिस्टिक्स आर कंसीडर्ड टू बी relatively innocent, remain localized, non metastatic, and can be surgically removed. The patient generally survives. Designated by attaching the suffix oma. जिस भी चीज में ओमा आएगा, लाइक एंड पे फिब्रोमा, कॉन्ड्रोमा, सार्कोमा, तो इसका मतलब है ये बिनाइन ट्यूमर होगा. ठीक है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि जो भी सफिक्स एंड पे ओमा आएगा तो इसका मतलब होगा ये बिनाइन ट्यूमर है, मेलिग्नेंट में ओमा नहीं आता. ठीक है, तो अगर फिब्रिस टिश्यू होगी तो उसमें उसका नाम होगा फिब्रोमा. कार्टिलिजिनस टिश्यू होगी तो ट्यूमर होगा तो उसे आप कहेंगे कॉन्ड्रोमा. सार्कोमा में होगा तो आप उसे सार्कोमा कहेंगे, सार्कोम्स में होगा. ठीक है, एडिनोमा, सिस्टाडोमा, पेपिलोमा, पोलिपोमा, तो ये सारी के सारी ओमा पे एंड हो रहा है तो इसका मतलब है ये बिनाइन ट्यूमर्स हैं. बिनाइन ट्यूमर्स में एडिनोमा होता है. एडिनोमा क्या होता है? बिनाइन एपिथेलियल न्यूप्लाज्म्स प्रोड्यूसिंग ग्लैंड पैटर्न्स डिराइव्ड फ्रॉम ग्लैंड्स बट नॉट नेसेसरीली एग्जिबिटिंग ग्लैंड पैटर्न. एडिनोमा का मतलब है जो ग्लैंड्स में ट्यूमर होगा तो उससे एडिनोमा कहेंगे, क्योंकि बिनाइन ट्यूमर का मतलब है कि वो फिक्स्ड एक पोजीशन पे होता है, एक ही जगह पर होगा, वो फैला हुआ नहीं होता. पेपिलोमास क्या होते हैं? बिनाइन एपिथेलियल न्यूप्लाज्म्स ग्रोइंग ऑन एनी सरफेस प्रोड्यूस माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक फिंगर लाइक फ्रंट्स. ये पेपिलोमास वो होते हैं जो किसी भी सरफेस के ऊपर ग्रो करते हैं. पेपिलोमा का मतलब है अगर आपकी स्किन के ऊपर ग्रो कर रहे हैं, आपकी फिंगर्स के ऊपर ग्रो कर रहे हैं, सरफेस पे, किसी सरफेस पे ग्रो करेंगे तो वो पेपिलोमा होगा. लाइक आपकी होल बॉडी की स्किन के ऊपर कोई भी अगर अगर दाने हैं, कोई एबनॉर्मली ग्रोथ है, किसी कोई एबनॉर्मली मैस ऑफ कोई चीज है, तो इसका मतलब ये है कि ये पेपिलोमा है. ठीक है, पोलिप्स क्या होती हैं? अ mass that projects above a mucosal surface as in the gut to form a microscopically visible structure. म्यूकोजल सरफेस पे जो होंगे आपके बिनाइन ट्यूमर्स उसे हम कहेंगे लाइक गट में, तो उसे कहेंगे पोलिप, पोलिप्स कहेंगे उसे. ठीक है, लाइक आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम में या आपके लैरिंक्स में, फेरिंक्स में, कहीं भी अगर ट्यूमर होता है तो उसे हम कहेंगे ये पोलिप है. सिस्टाडिनोमा. सिस्टाडिनोमा होलोसिस्टिक मैसेज, टिपिकली दे आर सीन इन द ओवरी. ओवरी में जब आपका ट्यूमर होगा तो हम उसे कहेंगे ये सिस्टाडिनोमाज हैं. सिस्टाडिनोमास, ये कुछ कैटेगरीज हैं बिनाइन ट्यूमर्स की जो आप लोगों ने याद रखनी है. देन है मेलिग्नेंट ट्यूमर. मेलिग्नेंट ट्यूमर्स इज नोन एज सार्कोमा. सार मीन्स फ्लैशी, ये फ्लैशी होते हैं मेलिग्नेंट क्योंकि ये फैले हुए होते हैं. मेसेनकाइमल टिश्यू ओरिजिन, कार्सिनोमा एपिथेलियल सेल ओरिजिन, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, एनिडिनो कार्सिनोमा. जो भी सार्कोमास में सार्कोमा लाइक सार्कोमा से एंड अप होगा तो उसे हम कहते हैं कि ये मेलिग्नेंट है. ठीक है, वो ओमा था और ये कार्सिनोमा है. ठीक है,
सार्कोमा है ये। Malignant tumors, the lesions that can invade and destroy adjacent structures and spread to distant sites to cause death. यही मैंने आपको बताया, लाइक अगर किडनी से वो निकल के एब्डोमेन में जा रहा है, एब्डोमेन से लिवर में, पेनक्रियाज में, तो ये फैल रहा है आपकी बॉडी के अंदर, तो इसे हम कहेंगे ये मेलिग्नेंट ट्यूमर है। Malignant neoplasms arising in the mesenchymal tissue or its derivatives like sarcomas. Epithelial cell origin like carcinomas, and the glandular pattern is the adenosarcoma. स्पेशल कैटेगरीज ऑफ ट्यूमर्स, ट्यूमर्स की कुछ स्पेशल कैटेगरीज होती हैं। सबसे पहली है मिक्स्ड ट्यूमर। टू टाइप्स ऑफ ट्यूमर्स आर कंबाइंड इन द सेम ट्यूमर। अगर एक ट्यूमर में दो ट्यूमर्स कंबाइन हो जाए, लाइक अगर एक ही ऑर्गन है और उसमें दो तरह के आपको ट्यूमर्स हो रहे हैं, तो उससे हम कहेंगे ये मिक्स्ड ट्यूमर है। ठीक है। डाइवर्जेंट डिफरेंशिएशन ऑफ अ सिंगल लाइन ऑफ पेरेन्काइमल सेल इनटू एन अदर टिश्यू, लाइक दो होंगे एक ही चीज में। These tumors arise from a single germ layer. एक ही germ layer से बनेंगे। For example, mixed tumor of salivary gland pleomorphic adenoma. Pleomorphic adenoma का मतलब है कि salivary benign tumor having a combination of both epithelial and mesenchymal tissue. कि salivary benign tumor होगा लेकिन उसमें both epithelial टिश्यूज भी होंगे और मेसेनकाइमल टिश्यूज भी होंगे, तो इसे हम कहेंगे कि ये प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा है। ठीक है। प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा इसे कहा जाएगा मिक्स्ड ट्यूमर को। मिक्स्ड ट्यूमर इज नोन एज प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा एंड एडिनोस्क्वेमस कार्सिनोमा, जिसमें एडिनो भी होंगे और स्क्वेमस कार्सिनोमा भी होगा। टेराटोमा का मतलब है मिक्सचर ऑफ वेरियस टिश्यू टाइप्स अराइजिंग फ्रॉम टोशियोपोटेंट सेल्स डिराइव फ्रॉम द थ्री जर्म लेयर्स, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म। जर्म लेयर्स आपके पास तीन होती है ना, लाइक जो जर्म लेयर्स होती हैं वो तीन होती हैं, जिसको कहते हैं एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड इंडोडर्म। तो इन तीनों लेयर्स में अगर कोई ट्यूमर बन रहा है तो इसका मतलब है ये टेराटोमा है। ठीक है। लाइक इसकी टेराटोमस बनते हैं ओवरीज में और टेस्टिस में, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में। जो भी ट्यूमर्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में बनेंगे तो आप उसे कहेंगे ये टेराटोमाज है। ठीक है, टेराटोमा। देन ब्लास्टोमास, ब्लास्टोमास जो होते हैं वो एम्ब्रियोमास होते हैं, अराइज फ्रॉम द एम्ब्रियोनल और पार्शली डिफरेंशिएटेड सेल्स विच वुड नॉर्मली फॉर्म ब्लास्टीमा ऑफ द ऑर्गन्स एंड टिश्यू ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान, लाइक बच्चा पैदा होने के प्रोसेस के दौरान अगर कोई ट्यूमर बन रहा है, लाइक इन्फेंट्स में, चिल्ड्रन में, तो उसे कहेंगे वो ब्लास्टोमास हैं, एम्ब्रियोमास। मोर फ्रीक्वेंटली इन इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन, बच्चों में ये ज़्यादातर होता है, लाइक अंडर 5 years ऑफ एज। इसमें कौन कौन सी टाइप्स आ सकती हैं, लाइक न्यूरोब्लास्टोमा, नेफ्रोब्लास्टोमा, विल्म्स ट्यूमर भी जिसे कहते हैं, हिपेटोब्लास्टोमा, रेटिनोब्लास्टोमा, मेड्यूलोब्लास्टोमा, पल्मोनरी ब्लास्टोमा, ये सब इसमें आ जाएंगे। फिर है हेमरटोमा। हेमरटोमा इज अ बिनाइन ट्यूमर विच इज मेड ऑफ मेच्योर बट डिसऑर्गेनाइज सेल्स ऑफ टिश्यूज इंडिजिनस टू द पार्शियल पर्टिकुलर ऑर्गन, लाइक पल्मोनरी हेमरटोमा। फीचर्स हैं, लाइक बाउंड्रीज इसकी क्या है बिनाइन की, लाइक जो फिक्स्ड है वो इनकेप्सुलेटेड एज वेल एज सर्कमस्क्राइब्ड है, जबकि मेलिग्नेंट की पुअरली बनी हुई है। सराउंडिंग टिश्यू कंप्रेस्ड होते हैं बिनाइन में और मेलिग्नेंट में इन्वेडेड होते हैं। लाइक सराउंडिंग टिश्यू, तो सराउंडिंग टिश्यू का तो कोई काम नहीं होता ना बिनाइन ट्यूमर में, लाइक क्योंकि वो फैला हुआ नहीं होता, तो सराउंडिंग टिश्यू से इससे इतने इन्फेक्ट नहीं होते। लाइक जो मेलिग्नेंट होता है उसमें तो सराउंडिंग वो तो फैलता है, तो सराउंडिंग टिश्यू उससे इफेक्ट होते हैं। जो बिनाइन का साइज होता है वो स्मॉल होता है, जबकि मेलिग्नेंट का साइज लार्ज होता है। ठीक है। जो चेंजेस आती हैं बॉडी में, तो बिनाइन से वो कम चेंजेस आती हैं, लेकिन मेलिग्नेंट में चेंजेस ज़्यादा आती हैं। अगर हम माइक्रोस्कोपिक फीचर्स देखें तो पैटर्न कैसा होगा बिनाइन का, पैटर्न होगा यूजुअली रिजेंबल्स द टिश्यू ऑफ ओरिजिन क्लोजली, जबकि हम पैटर्न बिनाइन का देख सकते हैं लेकिन मेलिग्नेंट का पैटर्न हम नहीं देख सकते। ठीक है। पोलैरिटी जो है वो बिनाइन की होती है, मेलिग्नेंट की पोलैरिटी नहीं होती। ठीक है। बाकी ये सारी चीज़ें ये वन बाय वन हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। इस नेक्स्ट टॉपिक्स में हम ये सारे के सारे क्लिनिकल फीचर्स, माइक्रोस्कोपिक फीचर्स, ग्रोथ रेट, ये सारी की सारी हम कॉन्टिन्यूस मींस कि हम बहुत ही डिटेल्ड में पढ़ेंगे। तो इसलिए यहाँ तक ये टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक आपका नेक्स्ट लेक्चर में होगा। थैंक यू सो मच।